magnetic moment of an electron, you can say that revolving in the orbit, that is also Bohr's magneton. Bohr's magneton is a physical term that measures the magnetic moment, or you can say that magnetic moment is measured in the terms of Bohr's magneton, right? तो इसमें बेसिकली हमें मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन का, कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में मोशन कर रहा है तो उसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितनी होगी, और उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम बोहर्स मैग्नेटॉन के टर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है, द फिगर शोज द रिवॉल्विंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट एंड ऑर्बिट में बी कंसीडर्ड एज टाइनी सर्कुलर लूप। कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि अपने ऑर्बिट में मोशन कर रहा है, राइट। उस ऑर्बिट को हम किस तरह से कंसीडर कर सकते हैं, एज ए टाइनी सर्कुलर लूप, एक सर्कुलर लूप की तरह हम बिहेव कर सकते हैं। कोई सा भी अगर ऑर्बिट है इलेक्ट्रॉन का एटम के इनसाइड में जिसमें इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, उसको हम इसमें सर्कुलर लूप जैसे इमेजिन कर सकते हैं। तो अगर हम सर्कुलर लूप जैसे इमेजिन कर सकते हैं तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम कैपिटल L इज इक्वल टू पार्टिकल का कोई ना कोई मास है, उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी है, और पार्टिकुलर एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो उसका रेडियस होगा, राइट। तो एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr, राइट। तो अब अगर एंगुलर मोमेंटम है, फर्स्ट इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर दिया, ये नोटेशंस में बता दिया कि m मास है, v वेलोसिटी, r रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, राइट। मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन मालूम है 9.1 into 10⁻⁻31 kg, राइट। तो अब जो यहाँ पर हमने assumptions किए थे कि ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है उसको हमने एक सर्कुलर लूप जैसे इमेजिन कर लिए। तो अब वो इलेक्ट्रॉन कहीं भी अगर मोशन करता है, आइदर वो स्ट्रेट लाइन में किसी कंडक्टर में मोशन कर रहा है, तो हम कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल, द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि यहाँ भी करंट वो जनरेट करेगा, करंट वहां पर हम करंट की बातें कर सकते हैं। तो कितनी करंट होगी, तो सिंपल जो कंसेप्ट है उससे हम कह सकते हैं द कन्वेंशनल करंट I इज गिवन बाय चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज की जगह हमने इलेक्ट्रॉन की जो नोटेशन है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज का, दैट इज E, राइट, और टाइम पीरियड, राइट। E इज द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड T इज द टाइम पीरियड, कि वो कितने टाइम में वो एक कंप्लीट मोशन कंप्लीट कर लेता है, राइट। तो अब यहाँ से हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है, बेसिक टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये स्पीड यहाँ पर रिप्रेजेंटेड है v, है ना, और डिस्टेंस उस सर्कुलर पाथ का कितना हो जाएगा 2 पाई r, राइट, 2 पाई r। तो 2 पाई r अपॉन v, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। तो I इज इक्वल टू e v अपॉन 2 पाई r। ये करंट हमने कैलकुलेट कर लिया कि कोई भी एटम्स के इनसाइड में, अगर कोई एटॉमिक सिस्टम के इनसाइड में अगर पार्टिकल कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, तो उसमें करंट कितना होगा, इसकी अगर वेलोसिटी v हो, मास उस पार्टिकल का m हो, और उसका रेडियस, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r हो, तो उसमें जो करंट होगा दैट विल बी ev अपॉन 2 पाई r। हमने करंट फाइंड आउट कर लिया, राइट। तो फर्स्ट हमने एक इक्वेशन लिखे थे फर्स्ट इक्वेशन में कि एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू mvr। तो यहाँ पर vr इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vr इज इक्वल टू L अपॉन m, क्योंकि L इज इक्वल टू mvr था, तो vr इज इक्वल टू L बाई m हो गया। दैट इज फोर्थ इक्वेशन, यहाँ पर हमने vr की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, राइट। अब यहाँ पर
Now the magnetic moment of an electron is given by m is equal to current into area of cross section. तो हमने करंट फाइंड आउट किया है सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। करंट हमने फाइंड आउट किया I is equal to EV upon 2 pi r, राइट। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें मालूम है पाई r स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू तो सॉल्व कर लिए। ये यहाँ से पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। और r से r कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया, ऊपर EV रह जाएगा और एक r रह जाएगा, अपॉन में 2 हो गया। तो EVR अपॉन 2, यानी कि हमने मैग्नेटिक मोमेंट जो कैलकुलेट किए अभी तक, दैट इज m इज इक्वल टू EVR अपॉन 2। अब यहाँ पर VR की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखे हैं इक्वेशन 4th में, है ना, तो क्यों नहीं हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। तो VR की वैल्यू क्या है, L by M, तो ये L by M रख देते हैं, तो ये हो जाएगा EL अपॉन 2M। तो शुरू में हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पर रखे थे। अगर हमने उसका साइन कन्वेंशंस ले इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस EL अपॉन 2M हो जाएगा मैग्नेटिक मोमेंट, राइट। ये तो हुई बात मैग्नेटिक मोमेंट इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी यहाँ कहानी खत्म नहीं हुई, अभी हमें बोहर्स थ्योरी यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा। एंगुलर मोमेंटम क्योंकि क्वांटाइज्ड होता है, तो बोहर्स थ्योरी क्या कहता है कि एंगुलर मोमेंटम is equal to L is equal to NH upon 2 pi. It is an integral multiple of H upon 2 pi, where N is equal to 1, 2, 3 and H is the Planck's constant. Planck constant की वैल्यू भी मालूम है 6.67 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो जस्ट ये वैल्यू हमें एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू ये यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना है इस L की जगह, है ना, जो फिफ्थ इक्वेशन है। ये हो जाएगा m इज इक्वल टू माइनस ENH अपॉन 2 पाई इंटू 2m, तो दैट विल गिव यू माइनस ENH अपॉन 4 पाई m। तो यहाँ पर EH अपॉन 4 पाई m को हमने एक कांस्टेंट एज्यूम कर लिए, एंड दैट इज कॉल्ड बोहर्स मैग्नेटॉन। दैट इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन। EH अपॉन 4 पाई का EV कांस्टेंट हैगा, H भी कांस्टेंट है, और 4 पाई m तो कांस्टेंट है ही, केवल n की वैल्यू चेंज होती रहेगी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, राइट। तो ये दिस इज कॉल्ड EH अपॉन 4 पाई m इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन। तो इन जनरल आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट m इज इक्वल टू माइनस n म्यू v। म्यू v इज कॉल्ड बोहर मैग्नेटॉन। mu v is called Bohr magneton। mu v यहाँ पे लिखे थे, mu v is equal to EH upon 4 pi m। यहाँ पर आपको E की वैल्यू मालूम है 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, H की वैल्यू बताया 6.67 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, पाई की वैल्यू 3.14 और मास की वैल्यू शुरू में बताया था 9.1 into 10⁻⁻31 kg। ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इवन आप बोहर मैग्नेटॉन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इन ब्रीफ मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर लूं कि क्या आपको करना है। सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम मालूम है, यहाँ से डिस्कस करते हैं एंगुलर मोमेंटम। L इज इक्वल टू mvr, राइट। तो यहाँ से आप यहीं से आप vr इज इक्वल टू L by m रखो, राइट। अब हम बात कर लेते हैं, उसके बाद करंट फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि एक सर्कुलर लूप है, राइट। अब सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है, तो उसमें करंट की हम बात कर सकते हैं। एक सर्कुलर लूप में करंट की बात कर सकते हैं। तो करंट इसमें कितना होगा, तो करंट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की जगह हमने E रख दिया मैग्नीट्यूड, और टाइम की जगह टाइम पीरियड, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो यहाँ पर हम टाइम पीरियड भी कैलकुलेट कर लेंगे। टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और वेलोसिटी, राइट। तो डिस्टेंस इसका कितना है, यहाँ पर 2 पाई r है, और अपॉन v मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी है उसका, राइट। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो करंट की वैल्यू आ जाएगी
EV/2πr। अब मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना है, तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू करंट इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन। तो करंट की वैल्यू रख दीजिए AV/2πr इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन πr स्क्वायर होता है, राइट। तो r से r कैंसिल आउट हो गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया EVr/2। तो VR की वैल्यू हमने शुरू में ही बता दिए, ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको बता रहे हैं। VR की वैल्यू यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो EL/2m हो जाएगा, राइट। EL/2m। अब हमें क्या करना है कि L की वैल्यू यहाँ पर बोहर्स थ्योरी अप्लाई कर लेना है। बोहर्स थ्योरी क्या कहता है कि L = NH/2π होता है। यहाँ पर आप साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। शुरू में भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी अगर बात करते हैं यहाँ फिर आप माइनस लिख लें तो कोई मिस्टेक नहीं होगी, है ना। इनिशियल स्टेज में भी आप कर सकते हैं और लास्ट में भी इसलिए फॉलो कर रहे हैं तो सो दैट कि इनिशियल कहीं वो मिस ना हो जाए साइन कन्वेंशन, राइट। तो L की वैल्यू जस्ट सिंपल रख लीजिए। L की वैल्यू आपको मालूम है, एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड L = NH/2π। जब ये L की वैल्यू रखेंगे तो मैग्नेटिक मोमेंट M = E/2m तो एज इट इज रहेगा, राइट। L की वैल्यू हो गया NH/2π। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो माइनस साइन यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देते हैं तो ये हो जाएगा -ENH/4πm। इसको आप लिख सकते हैं -n/μb। मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू -n/μb, एंड μb इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला मैंने लिख रखा है। तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है, राइट। तो इसको चेकआउट कर लीजिए। आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, नहीं आया होगा तो फिर आप दोबारा इसमें कोई डाउट आता है